अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस खान और आप देख रहे हैं मिस खान फूड रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। इबादतों का भी प्लान बना रहे होंगे और खाने पीने की भी तैयारियां पहले से करके रख रहे होंगे ताकि रमज़ान में ज़्यादा काम ना करना पड़े। ज़्यादा फोकस हमारा इबादतों में होना चाहिए। तो रमज़ान के लिहाज से ही मैं आज एक मज़ेदार सी फ़िश पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हम सबसे पहले मैंने फ़िश ली है। फ़िश तकरीबन ये 500 ग्राम तक है। फिंगर फ़िश है, फ्ले होना चाहिए। इसको अच्छी तरह मैंने इसके अंदर फ्रेश में जैसे ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आटा और सिरका लेके इसको मैंने 5 से 10 मिनट मैरिनेट करके इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है ताकि कोई हल्की फुल्की भी पिसांद हो तो वो निकल जाए। तो इस फिश बड़ा बड़ा मज़ेदार सा बनता है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा रमज़ानों में, बहुत मज़ा आएगा, दस्तरखान की जीनत बनेगा इंशाल्लाह। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 टेबल स्पून लेमन जूस ले रही हूँ। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे कुछ इस तरीके से। नमक हस्ब ज़रूरत है, नमक मछली में फ़ौरन तेज़ हो जाता है तो बड़ा ध्यान से डालिएगा। 1 टीस्पून मेरा कश्मीरी लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च देख के, स्पाइसेस देख के डरिएगा मत, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च स्पाइसी नहीं होती है। 1 टीस्पून मेरा पिसी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून मेरा कुटा क्रश जो होता है ना, साबुत धनिया है। इसको मैं भून के कूट के रख लेती हूँ या ग्राइंड करके रख लेती हूँ, यानी मोटा मोटा ग्राइंड होना चाहिए। 1/2 टीस्पून मेरी पिसी हुई काली मिर्चें हैं। 1/2 टीस्पून मेरा हल्दी पाउडर है। 1/2 टीस्पून मेरा गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून मेरा क्रश्ड ये भुना हुआ ज़ीरा है। इसे भी भून के मैं रख लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में डलता है। और हल्का सा क्रश्ड यानी थोड़ा मोटा मोटा उसे पीस लेते हैं। 1/4 टीस्पून मेरा है फूड कलर। चुटकी भर अजवाइन है। पकोड़ा बना रहे हैं फिश का है तो बड़ा हाजिम होता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा डेवलप करता है मछली के अंदर ये। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें हम डाल देंगे अपनी मछली के अंदर। 1/2 टीस्पून हम गार्लिक पाउडर का भी डाल रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैं डाल रही हूँ पिसी हरी मिर्चें। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट। अब इन सबको हम मसाला लगा लेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो आप उसको बाकी चीज़ें जो हम डालेंगे, जो आगे चल के हम बताएंगे इसके अंदर ऐड करेंगे, वो डाल के ऐड करके आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। मैरिनेशन का थोड़ा अगर टाइम है तो आप मैरिनेट इसको कर सकते हैं। मेरे पास टाइम है तो तकरीबन मैं आधा घंटा इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। बड़ी जल्दी बन जाता है और मज़ेदार भी बहुत होता है। अब इसको मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रखती हूँ। मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद, कहीं जाइएगा नहीं। हमारी फ़िश मैरिनेट हो गई है। अब तकरीबन 4 टेबल स्पून के हम हरा धनिया डाल रहे हैं जो हमने काट लिया है। और तकरीबन 1 बड़ी प्याज लिए, छोटी प्याज है तो 2 ले लीजिएगा, और उसे लच्छे वाली स्टाइल में हमने काट लिया है। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी काट सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और 4 टेबल स्पून मैं बेसन के ले रही हूँ। इसको बाइंडिंग के लिए मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून तेल का डाल रही हूँ और इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि और अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग हो सके। अभी अच्छी तरीके से बाइंड हो गया है। ये तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम पकोड़े डालेंगे फ़िश के। एक एक फ़िश के पीस लेके उसके अंदर प्याज और सब चीज़ें
बाइंड हुई नहीं है। ये अब हम एक एक करके तेल के अंदर डाल देंगे। बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी गल जाती है। फ़िश को इसी तरह से लिपटा के निकालना है ताकि उसके अंदर हरा धनिया और प्याज लिपट के आए। साइडों से अब हम चमचे की मदद से इस तरह करेंगे कि नीचे फ़िश लगे नहीं, क्योंकि बेसन होता है और मसाले होते हैं तो फिर फ़िश को नीचे लगने का चांसेस हो जाते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी फ़िश के पकोड़े तैयार हो गए हैं। हमने अब इसको डिश आउट कर रहे हैं। अब रिमेनिंग जो पार्ट्स है हम वो भी डाल देंगे फ़िश के। फ्राइड पकोड़ों पे हम चाट का मसाला छिड़क देंगे। अब ये दूसरा जो हमने डाली थी फ़िश रिमेनिंग वो भी तैयार हो गए पकोड़े इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये पकोड़े और बहुत ही नई रेसिपी लगेगी आपको। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार लोग फरमाइश करेंगे इसको बनाने की। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।